इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी ट्यूशन रखवा दी थी। टीचर का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। पहले दिन मैं जब पढ़ने के लिए गई थी तो वहाँ मेरे साथ कुछ बच्चे और भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद सर ने मेरा टाइम बदल दिया था और अब मैं अकेली ही होती थी। एक दिन मैं सर के पास सोफा पर बैठकर पढ़ रही थी कि तभी अचानक मुझे अपनी कमर पर किसी चीज़ के छूने का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो सर मेरी कमर पर उंगली फेर रहे थे और उनकी नज़र इसी के ऊपर टिकी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस दिन मैं अपने घर वालों को इसके बारे में बता देती तो शायद मुझे यह सब कभी ना सहना पड़ता जो उसके बाद मैंने सहा। फिर अगले ही दिन जब मैं उनके पास पढ़ने गई तो सर बेड पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। मैं उनके पास बेड पर बैठकर पढ़ने लगी, तभी उन्होंने जानबूझकर अपना हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं उनसे दूर हट गई, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ कर अपने पास खींच लिया और अपने हाथ से मेरे सर के बाल पीछे हटाते हुए बोले, कल जब मैंने तुम्हारी कमर पर उंगली फेरी थी तब तो तूने कुछ नहीं बोला, तो आज तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? डर की वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कहा, मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो, इसलिए ही तो कल तूने मुझे अपनी कमर पर उंगली फेरने दी थी। इतना कहते ही वो मेरे ऊपर लेट गए और मुझे चूमना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि चुप्पी कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर मैं कल डरने की बजाय थोड़ी हिम्मत करके सर को ऐसा करने से रोक देती तो शायद उनमें ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं पड़ती। मगर अब कुछ देर हो चुकी थी और मैं उनसे ऐसा न करने के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन उन्हें मेरे बाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सामने मेरी एक नहीं चली। आखिरकार उन्होंने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए और